मोदी के राष्ट्रपति दोस्त को एक बड़ा झटका लगा है। उनकी सरकार गिर गई है। हम बात कर रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की, और अब क्या हो रहा है फ्रांस में, आज आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। और अब आगे क्या होगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप सरहद के पार का एपिसोड नंबर 34 देख रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा कि जब इमैनुअल मैक्रों भारत आए थे, यूपीआई का इस्तेमाल करना सिखाया था प्रधानमंत्री मोदी ने मैक्रों को। अब उन्हीं के देश में क्या हो रहा है, लिटरली 2 साल के भीतर भीतर अब वो 5वां प्राइम मिनिस्टर ढूंढ रहे हैं। तो आखिरकार फ्रांस में हो क्या रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक झटका लगा है। 2 साल के अंदर अंदर 5वां पीएम तलाश रहे हैं। सोचिए, 2 साल में 5वां प्रधानमंत्री। अब मैं आपको बता देती हूँ विस्तार से कि फ्रांस में क्या चल रहा है। ऑब्वियसली आपने भी सुना होगा इमैनुअल मैक्रों के बारे में, और देखिए फ्रांस ऐसी जगह है हर किसी को जाने की इच्छा होती है। तो अब वहाँ पे क्या चल रहा है, जो वहाँ का विपक्ष है फ्रांस का, उन्होंने पीएम बायरू को हटवा दिया। कैसे हटवा दिया? संसद में अविश्वास प्रस्ताव, जो पूरा एक मत होता है, वो लेकर आए और उनके खिलाफ एक पूरा का पूरा उन्होंने मेजॉरिटी में वोटिंग की, और उसके बाद देखते देखते प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। और ये फ्रांस में बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। लेकिन जो अभी वाली वोटिंग हुई है उसमें पक्ष में 194 मेंबर्स थे और विरोध में 360 वोट पड़े। आपने सुना है ना भाई, भारत के रिस्पेक्ट में भी जब बात होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, फिर उधर वोटिंग होती है कि कितने पक्ष में है कितने विपक्ष में है। इसी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और फिर अब उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर उठे सवाल। अब प्राइम मिनिस्टर की तो बदल गई, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई ये तो राष्ट्रपति मैक्रों को ही चेंज करो। अब वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं कि अब हमें उनकी सत्ता नहीं चाहिए। यानी जो हमारे दोस्त हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं, उनकी सत्ता पर गाज गिरी है। और क्यों गिरी है, अब आप इसके पीछे का रीज़न जानिए। टाइट बजट के कारण बड़ा विवाद। यानी क्या हुआ था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के, अब जिन्होंने रेजिग्नेशन उनको देना पड़ा, यानी उनको हटाया गया पद से, उन्होंने ऐलान किया था कि भाई हम टाइट बजट रखेंगे इस बार अपने देश का, क्योंकि कर्जा बहुत बढ़ रहा है। तो हम कुछ ऐसी स्कीम्स हैं उनमें से पैसा काटेंगे, हम छुट्टियां कम कर देंगे, हम पेंशन में उन्होंने कुछ बदलाव कर दिए। उन्होंने कहा रिटायरमेंट एज को बढ़ा देते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें की, क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत कर्ज में डूब रहा है, तो हमको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, बजट टाइट करना पड़ेगा। और ये बात जो जितने भी राजनीतिक दल है, जनता है, उनको पसंद नहीं आई। अलोकप्रिय बजट प्रस्ताव का दाव उनका पलट गया। उनको लगा था कि जब ये दाव पेश करेंगे तो उनकी बड़ी वाहवाही होगी कि देखिए कैसे फ्रांस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो उल्टा हो गया, उनकी कुर्सी चली गई। पिछले साल दिसंबर में ही पीएम बने थे, ये ले लीजिए। 2024 दिसंबर में वो प्रधानमंत्री बने थे, और अभी देख लिए कि कैसे उनका सितंबर में उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। बढ़ रहा था घाटा और देश का कर्ज। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रांस इस वक्त एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। सामाजिक योजनाओं पर खर्चा रोक दिया, 2 ऑफ खत्म कर दिए। राजनीतिक दलों को ये सब कुछ रास नहीं आया। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए और उसके बाद उनको उनसे पद से हटा दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये देखा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों हैं, राष्ट्रपति मैक्रों हैं, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता भी, उसमें भी गिरावट आ रही है। यानी अब ऑल टुगेदर वहाँ के लोग चाहते हैं कि अब हमें नया राष्ट्रपति चाहिए, हमें पूरा का पूरा नया सिस्टम चाहिए। बजट घाटा करीब 17.44 लाख करोड़ रुपीस का पहुंच गया था, और इसी के कारण फ्रांस की जो लीडरशिप है इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। जीडीपी का ये 5.8% है। यानी जो यूरोपियन यूनियन के जितने भी मुल्क हैं उन्होंने तय सीमा कर रखी है भाई 3% आपका जो घाटा हो सकता है। लेकिन फ्रांस का तो 5.8% चला गया। यानी अगर पूरे यूरोप में देखते हैं तो तीसरा ऐसा बड़ा देश फ्रांस बन गया जिसके ऊपर इतना ज़्यादा घाटा है। कर्ज लगभग आप देख लीजिए 346 लाख करोड़ रुपीस, इतना इन लोगों का कर्जा है। रिटायरमेंट उम्र इन्होंने 62 से 64 कर दी, 2 साल बढ़ा दी। और ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको हटा दिया गया है, और अब 5वें प्राइम मिनिस्टर की तलाश है इमैनुअल मैक्रों को। ही वॉज क्विकली डिसअब्यूज। यानी आप देखेंगे कि कैसे बायरू के खिलाफ लेफ्ट और हार्ड राइट, जितने भी आइडियोलॉजिकल लोग होते हैं भाई, एक तो लेफ्ट और एक हार्ड राइट जो था वो दोनों एक हो गए, और बायरू जो कि प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांस के, उनको हटा दिया।
मैक्रों अब ऐसा कर सकते हैं कि वो लेफ्ट विंग प्राइम मिनिस्टर ढूंढें, क्योंकि उन्होंने इससे पहले, बायरू से पहले जो थे बार्नियर, वो कंजर्वेटिव थे, और अब जो ये बायरू थे वो सेंट्रिस्ट थे। तो अब मैक्रों के पास क्या एक किसी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का लाना प्राइम मिनिस्टर बचता है। इट वॉन्ट्स अ टोटल ब्रेक फ्रॉम मैक्रोन्स प्रो बिजनेस, लेकिन वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें तो मैक्रों के जो ये पूरी बिजनेस पॉलिसीज हैं उनसे छुटकारा चाहिए। यानी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर नई लीडरशिप आए, तख्ता पलट हो। या और पता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इमैनुअल मैक्रों का ही डिसीजन था जब इन्होंने लास्ट ईयर स्नैप इलेक्शंस करवा दिए थे, और उसी की वजह से ये खुद ही फंस गए। डिफेंस मिनिस्टर अब कौन कौन लाइन में है, कौन नया प्रधानमंत्री बन सकता है? एक डिफेंस मिनिस्टर है वहाँ के सेबेस्टियन लेक्रॉन, लेबर मिनिस्टर हैं कैथरीन लेबर मिनिस्टर है वहाँ की, फिनेंस मिनिस्टर है एरिक लोम्बार्ड। इनमें से कोई एक प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति ने स्नैप इलेक्शन लास्ट ईयर करवा दिए थे और उसमें पार्लियामेंट को 3 भागों में बांट दिया, लेफ्ट, सेंटर और फार राइट, यानी वो जो एकदम आप एक्सट्रीम राइट की बात करते हैं। लेकिन इनमें से किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली। इट इज़ अनसर्टेन हु एज प्राइम मिनिस्टर कुड फाइंड कंसेंसस। अब जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा उसको ये पूरी सिचुएशन संभालनी पड़ेगी। जो इतना सारा बजट प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे, उसको संभालना पड़ेगा। ये जो बायरू थे वो सेंट्रिस्ट थे, 74 ईयर्स के थे, और वो कितने 9 महीने ही वो प्रधानमंत्री रह पाए, और उनको जो ये डेट रिडक्शन बजट था उनके कारण उनको हटा दिया गया। उनसे पहले राइट विंग के माइकल बार्नियर थे, वो सिर्फ 3 महीने रह पाए। तो इसी तरीके से देखिए, कहीं ना कहीं फ्रांस में एक तरीके से जो सरकार है, जो लीडरशिप है, वो स्ट्रगल कर रही है। और आपको भी पता है कि हमारा फ्रांस के साथ कितनी डील्स हैं, कितना नाता है। फ्रांस हमारा एक अच्छा साथी है। तो अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आती है, वहाँ की लीडरशिप में कुछ चेंजेस आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे साथ रिलेशन है उसमें भी कुछ बदलाव होंगे। अब इसमें आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।